हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम को डिस्कस करने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि फ्यूमिंग ऑक्सी एसिड्स या फ्यूमिंग एसिड्स क्या होते हैं। जब कभी भी किसी भी ऑक्सी एसिड में उसी का एनहाइड्राइड मिक्स कर देते हैं तो उस मिक्सचर को, इन दोनों के मिक्सचर को हम फ्यूमिंग एसिड कहते हैं। किसी भी ऑक्सी एसिड में उसी का एनहाइड्राइड मिक्स्ड है या नहीं, ये पहचानने का बेस्ट तरीका है कि आप एनहाइड्राइड, दैट इज जो उसके सेंट्रल एटम का ऑक्साइड है, उसकी और उस ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए। जैसे इस ऑक्सी एसिड में A और इसका ऑक्साइड है A2ON, तो इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट है A की N+ और N+ सेम होनी चाहिए, तभी हम इस मिक्सचर को हम यहाँ पर फ्यूमिंग ऑक्सी एसिड या फ्यूमिंग एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। अगर मैं इसमें सल्फर का ऑक्साइड +6 दैट इज इसका एनहाइड्राइड SO3 ऐड करता हूं तो मैं इन दोनों के इस मिक्सचर को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहूंगा। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसमें इसका एनहाइड्राइड है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो +4, सेम है। नाइट्रिक एसिड में यहाँ पर +5 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके एनहाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो +5। फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, P2O5 में +5। अगर हम इनको मिक्स कर दें तो इन सारे मिक्सचर्स को हम ऑक्सी एसिड्स के एनहाइड्राइड के मिक्सचर्स, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? फ्यूमिंग ऑक्सी एसिड्स या फ्यूमिंग एसिड्स। अगर ये सल्फ्यूरस एसिड का है तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड के केस में फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में फ्यूमिंग फॉस्फोरिक एसिड। इन ऑक्सी एसिड्स में हम यहाँ पर एक पॉइंट आपका यहाँ पे ऐड करते हैं कि जब भी किसी भी एसिड के एनहाइड्राइड में वाटर ऐड किया जाता है तो वो उस ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इन एसिड्स के एनहाइड्राइड को हम एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। अगर मैं यहां पर इस मिक्सचर में वाटर ऐड करूं दैट इज ऑन डाइल्यूशन, मैं इसको डाइल्यूट करूं ऑन डाइल्यूशन, तो हम यहां पे देखेंगे कि ये एसिड तो एसिड है लेकिन यहां पर ये कंपाउंड भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज वी विल गेट HXAAOB, इस तरह का सिर्फ हमें ऑक्सी एसिड मिलेगा बिकॉज दिस ऑल्सो गेट कन्वर्ट इनटू ऑक्सी एसिड। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि इस पूरे फ्यूमिंग एसिड जो मिक्सचर था, इस मिक्सचर में जब हमने वाटर ऐड किया है तो हमें प्योर ऑक्सी एसिड मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूट करने पर जहां इसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए थी ऑक्सी एसिड की, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जैसा कि हम जनरली देखते हैं किसी भी कंपाउंड के एक्वा सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करने पर, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वा सॉल्यूशंस में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती हैं। ऐसा जनरली हम हर जगह देखते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सी एसिड में जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं फ्यूमिंग में, तो इसका जो एनहाइड्राइड है वो भी एसिड बना रहा है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो उस केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है बट कंसंट्रेशन तो डाइल्यूशन पर डिक्रीज होनी चाहिए। इसीलिए हमने यहां पर फ्यूमिंग एसिड्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और आपका कर दिया गया। यहां पर फ्यूमिंग एसिड्स की जो परसेंटेज प्योरिटी है, दैट इज जो कंसंट्रेशन है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 100+Y% के तौर पर। 100+Y% में जब हम आपका वाटर ऐड करें तो वाटर ऐड करने पर इसकी परसेंटेज प्योरिटी डाइल्यूशन पर डिक्रीज होगी और ये डिक्रीज होगी 100% प्योरिटी तक। हम ये कह सकते हैं कि फ्यूमिंग ऑक्सी एसिड्स जो हैं उनकी परसेंटेज प्योरिटी इज रिप्रेजेंटेड एज 100+Y%, which decreases, जो डिक्रीज होती है ऑन एडिंग वाटर दैट इज ऑन डाइल्यूशन अप टू 100%, जो कि होना चाहिए था डाइल्यूशन पर, वही अब हो रहा है। यहां पर बस आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यहां पर जो हमने Y यूज किया हुआ है, ये Y इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर। ये वाटर के वो ग्राम्स है जो हम इसमें ऐड करते हैं। इसमें Y ग्राम हम जो ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये Y ग्राम ऐड करने में कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन, ये Y ग्राम वाटर का वो अमाउंट है जो ऐड करने पर हमें 100% ऑक्सी एसिड यहां पर मिले। 100% प्योर ऑक्सी एसिड, दैट इज वाटर फिर ना बचे, ना ना इसका एनहाइड्राइड बचे। तो उस केस में कितना अमाउंट हमने मिलाया है, दैट इज Y ग्राम। नंबर 2, ये Y ग्राम हम जो मिला रहे हैं वो इस ऑक्सी एसिड के 100 ग्राम में मिला रहे हैं। देयर आर 2 कंडीशंस। Y यहां पे कैलकुलेट कर रहा है, Y इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100% प्योर ऑक्सी एसिड फ्रॉम 100
ग्राम ऑफ फ्यूमिंग एसिड, फ्यूमिंग दैट इज मिक्सचर, फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग एसिड। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि 100 प्लस 22% का मेरे पास ओलियम है। अब आप कहोगे ओलियम, तो यहाँ पे एक टर्म आपका जानना बहुत जरूरी है कि जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, इस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम ओलियम भी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कई बार यहां पर H2H2O7 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पर आप ये देखें कि इस ओलियम में जो है वो इसकी परसेंटेज 100 प्लस 22% है। अगर इस ओलियम का मैं 100 ग्राम लेता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें जो वाटर का अमाउंट जो हम ऐड कर रहे हैं वो कितने में ऐड कर रहे हैं, 100 ग्राम फ्यूमिंग एसिड में। तो ओलियम कितना लिया हमने, 100 ग्राम। यहां पे सपोज कीजिए कि इसमें x ग्राम SO3 है, दैट इज x ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम, दैट इज परसेंटेज ऑफ SO3 जो है वो x है। इफ द परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम, अगर ओलियम में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 की परसेंटेज कितनी है, x है, दैट इज 100 ग्राम में x ग्राम है, और मैं इसमें y ग्राम वाटर ऐड कर रहा हूं, जिससे कि ये पूरा मिक्सचर कंप्लीटली 100% प्योर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। एक H2SO4 यहां पर दिख रहा है यहां पर, और एक यहां से बन गया, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि 1 मोल SO3 के लिए हमें 1 मोल वाटर चाहिए, तभी SO3 प्लस H2O दैट इज H2SO4। अगर इनके 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, इसका मतलब ये यहां पर जितने भी मोल SO3 के होंगे उतने ही मोल हमें इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज टू फॉर्म 100% प्योर ऑक्सी एसिड। मुझे अगर ये ऑक्सी एसिड 100% प्योर बनाना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होने चाहिए। अगर ये x ग्राम है, मुझे या y ग्राम है, मुझे इसका मास मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास बाय मोलर मास, तो हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 मास इज x ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास SO3 का 80। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्फर का 32, 3 ऑक्सीजन का 48, तो 32 प्लस 48 दैट इज 80 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहां पर वाटर हमने y ग्राम ऐड किया है, डिवाइड बाय मोलर मास वाटर हम जानते हैं 80। इस तरह से हमारे सामने एक फॉर्मूला बन गया कि x इज इक्वल टू 80/18 इंटू y। यहां पर x जो है इट इज परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। फ्री SO3 टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये वो SO3 है जो वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है या एसिड बनाने के लिए फ्री है, तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। और या अगर ये ओलियम है, तो अगर यहां पर हम कोई और ऑक्सी एसिड लेते हैं तो उसका एनहाइड्राइड हो गया, परसेंटेज ऑफ फ्री एनहाइड्राइड। ये आप यहां पे एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एनहाइड्राइड, जैसे एनहाइड्राइड SO3 है। एंड y इज द मास ऑफ वाटर, ये वाटर का मास है जो हमने ऐड किया था 100 ग्राम में। बट आप y कैलकुलेट कैसे करोगे, ये y कैलकुलेट करने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि y इज इक्वल टू 100 प्लस y% जो हमने किया है, दैट इज ये क्या है, इट इज द लेवलिंग ऑफ फ्यूमिंग एसिड। ये फ्यूमिंग एसिड है, उसकी लेवलिंग है, 100 से ऊपर लिखी जाती है, इसमें से आप 100 माइनस कर दें तो y मिल जाएगा। यहां पर आपका ये बहुत जानना जरूरी है कि यहां पर ओलियम की परसेंटेज 100 प्लस 22% डिपेंड कर रहा हूं, इसमें y इज द मास ऑफ वाटर एडेड इन 100 ग्राम टू फॉर्म 100% प्योर। जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। फ्री SO3 की हमने पूछी है परसेंटेज इन एन ओलियम सैंपल, जिसका लेवल जो है, जिस पर लेवल लगा हुआ है 104.5% ऑफ H2SO4। तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि इस केस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं ओलियम जो है उसके 100 ग्राम में 100 से ऊपर जो अमाउंट है वो क्या है, y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज 100 प्लस 4.5%। हियर दिस इज y। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 104.5% H2SO4 जो ओलियम है उसमें उसके 100 ग्राम में अगर मैं 4.5 ग्राम वाटर ऐड कर दूं तो 100% प्योर H2SO4 मिलेगा। तो उसमें फ्री SO3 कितना है, मैं यहां से डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, परसेंटेज ऑफ SO3
दैट इज x, जिसको मैंने आप फॉर्मूले में x रिप्रेजेंट किया है, विल बी इक्वल टू 80/18 इंटू y, एंड y इज द वैल्यू जो 100 से ऊपर है इस परसेंटेज में, दैट इज 4.5%, तो 4.5। मैं इसको यहां पे कैलकुलेट करता हूं, तो ये 4 टाइम्स 4 से ये 20 टाइम्स, दैट इज 20%। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 104.5% ओलियम जो है उसमें 20% SO3 है, दैट इज 100 ग्राम ओलियम में 20 ग्राम SO3 है और 80 ग्राम H2SO4 है। ये इसका आंसर हो गया यहां पर, लेकिन एक बार आप इसको यहां पर और समझ लें। 20% फ्री SO3 का मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम is formed by 80 ग्राम H2SO4 प्लस 20 ग्राम SO3। ये जानना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हमें इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9 ग्राम वाटर इज एडेड इनटू ओलियम लेवल्ड 112% H2SO4, then what is amount of SO3 remaining in the solution? यहां पर जैसा कि मैंने आपसे बताया, अभी हमने स्टडी किया कि जो 100 से ऊपर जो अमाउंट है यहां पर वो 12 है, तो ये y कितना हुआ यहां पर, y हुआ 12, और ये जो y है वो इज द अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यहां पर जो हमने कितने मोल वाटर ऐड किया है, हमने वाटर ऐड किया है 12 ग्राम डिवाइड बाय 18, दैट इज मैं इसको 2/3 मोल कह सकता हूं। लेकिन अभी हमने थ्योरेटिकली अप्रोच में देखा कि जितने मोल्स वाटर में ऐड करते हैं उसमें उतने ही मोल्स ओलियम में SO3 होते हैं। तो इस ओलियम में, इस H2SO4 में जो SO3 के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो वाटर एडेड वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इस ओलियम में, इस सैंपल में इनिशियली जो है वो 2/3 मोल, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। मैंने यहां पर जो अभी ऐड किया है वाटर एडेड, जो वाटर मैंने ऐड किया है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो वाटर ऐड किया है मैंने यहां पे 9 ग्राम। 9 ग्राम का मतलब हुआ 9/18 मास बाय मोलर मास, दैट इज 1/2 मोल। मैंने हाफ मोल ऑफ वाटर ऐड किया है। अगर मैंने हाफ मोल आपका वाटर ऐड किया है तो ये हाफ मोल SO3 से ही रिएक्ट करेगा। सो इट विल रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ SO3। ये हाफ मोल SO3 से रिएक्ट करके H2SO4 बना देगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितने बचे यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 रिमेनिंग, इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ओलियम में कितने थे, वो थे 2/3 मोल, और कितने मोल्स SO3 के H2SO4 में कन्वर्ट हो गए वाटर से रिएक्ट करके, हाफ मोल। सो इट इज इक्वल टू, यहां पे कितने मोल बचा, ये यहां पर मोल हुए 1/6 मोल। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अमाउंट ऑफ SO3 रिमेनिंग, जो अमाउंट SO3 रिमेनिंग है, ये अमाउंट मेरे सामने आ गया इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितने बचेंगे, 1/6 मोल। अगर आप लोगों से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और ऑप्शंस में अमाउंट मोल्स में दिया हुआ हो ऑप्शंस में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप करके अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप करेक्ट ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। लेकिन अमाउंट अगर मोल्स में ना हो, मास में हो, तो आप जानते हैं मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका नंबर ऑफ मोल्स 1/6 और मोलर मास हम जानते हैं SO3 का 80, 32 सल्फर, 48 ऑक्सीजन। तो यहां पर इट इज इक्वल टू 1.333 ग्राम। इट इज द अमाउंट ऑफ SO3 इन मास इन फॉर्म ऑफ ग्राम्स। अगर आप लोगों के सामने ऑप्शंस ना मोल्स में और ना ग्राम में दिए हुए हैं, अगर आपसे यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर, क्योंकि SO3 एक गैस है, तो यहां पर उस केस में आप लोगों से वो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर वॉल्यूम एट STP भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे वॉल्यूम एट STP पूछा जाए तो वॉल्यूम एट STP, ये भी आप लोग जानते हैं,
एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 1/6 का कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम 22.4। इतने लीटर। इन सब के बाद हम यहाँ पे एक छोटा डिस्कस और कर लेते हैं कि किसी भी ओलियम में जो लेवलिंग होती है, ये लेवलिंग मैक्सिमम कितनी हो सकती है। हमें क्वेश्चन आपसे एक एक्स्ट्रा यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेवलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम की जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो इसके लिए हम यहां पे सपोज करते हैं कि H2SO4 प्लस SO3 जिसको हम ओलियम कह रहे हैं, इस ओलियम में H2SO4 नहीं है, 100% SO3 है इसमें। दैट इज इस 100 ग्राम में अगर 100 ग्राम SO3 है तो उस केस में इसमें जो हम वाटर ऐड करेंगे उस वाटर का अमाउंट Y कितना होगा। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 दैट इज 100 अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेड वाटर, जो वाटर हम ऐड कर रहे हैं। तो इसके मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स होंगे आपके, हमने इसमें Y ग्राम ऐड किया है सपोज कीजिए, डिवाइड बाई मोलर मास 80। तो इस तरह से मुझे यहां पर Y की वैल्यू मिल जाएगी, Y इज इक्वल टू 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। It is 45/2 that is 22.5 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि Y की वैल्यू जो हो सकती है मैक्सिमम, ये इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Y दैट इज वाटर एडेड जो हमने ऐड किया है उसकी। सो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ओलियम जो है दैट इज लेवलिंग जो है इट विल बी 100 प्लस Y। ये 100 प्लस Y होती है, आप लोग जानते हैं। सो 100 प्लस 22.4 सॉरी 22.5 दैट इज 122.5%। ये थियोरेटिकली हमने यहां पे देखा, बट हम सब लोग जानते हैं कि अगर H2SO4 प्लस SO3 जिसको हम ओलियम कहते हैं इस मिक्सचर को, अगर इसमें केवल SO3 हुआ 100% दैट 100 ग्राम SO3 हुआ, तो केवल SO3 को हम प्योर SO3 तो कह सकते हैं, इसको हम ओलियम नहीं कह सकते। दैट इज 100% SO3 जो है 100% SO3 इज नॉट ओलियम, ये ओलियम नहीं है, क्योंकि ओलियम तो मिक्सचर होता है इन दोनों का। इसका मतलब ये हुआ कि SO3 100 ग्राम नहीं हो सकता, ये से कम ही हो सकता है, क्योंकि हम H2SO4 मिलाएंगे तो। इसका मतलब परसेंटेज जो ओलियम की है दैट इज जो लेवलिंग है वो 122.5% के बराबर भी नहीं हो सकती। सो फाइनल आंसर मैक्सिमम लेवलिंग ऑफ ओलियम less than 122.5%. It can't be equal or can't be more than 122.5%. ये इसके बराबर भी नहीं हो सकती, ये इससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, ये इससे हमेशा कम होगी। इज दैट क्लियर? एंड नाउ the next calculation is percentage of available chlorine in bleaching powder CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को जब हम किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्लोरीन लिबरेट करता है, और उस क्लोरीन जो उसमें से लिबरेट हो रही है वो कितने परसेंटेज है जो लिबरेट हो सकती है, इसलिए हम उसको अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। और उसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर के अगर हम W ग्राम, इसको हम पहले से मेजर कर लेते हैं। W ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को हम एसिडिफाई करते हैं, दैट इज किसी एसिड से अपना रिएक्ट करवाते हैं। जो क्लोरीन गैस निकलती है उस क्लोरीन गैस को हम पोटेशियम आयोडाइड KI के एक्वा सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में हम इसको पास करते हैं, तो क्लोरीन आयोडाइड आयन I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देती है। इस लिबरेटेड आयोडीन को फिर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइपो दैट इज Na2H2O3 के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ हम टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट का मतलब आप लोग जानते हैं, टाइट्रेशन जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है दैट इज दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो जो होंगे जिसको हमने टाइट्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है दैट इज नॉर्मेलिटी हमें इसकी मालूम है, नोन है, और टाइट्रेशन के थ्रू हमने इसके VML वॉल्यूम जो हमने इसके मेजर कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ
Na2H2O3 क्या होंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर ये ml में है तो डिवाइड बाय 1000। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितने सोडियम थायोसल्फेट के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स आयोडीन के होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट यहाँ पर क्लोरीन के भी होंगे, क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यूएशन में ये कंप्लीटली चेंज हुआ है, इसमें ये कंप्लीटली इसे रिएक्ट कर रहा है। सो अल्टीमेटली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन से क्लोरीन का मास कैलकुलेट कर सकता हूं। हम लोग जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्लोरीन के कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये ml में इसलिए मैंने डिवाइड बाय 1000 किया हुआ है यहाँ पर, इनटू इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का हम लोग जानते हैं 35.5। इस तरह से इट इज द मास कितने ग्राम, इट इज द मास ऑफ क्लोरीन। और परसेंटेज किसी भी चीज की निकालनी होती है तो मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। सो अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन विल बी मास ऑफ क्लोरीन, जो यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, जो अवेलेबल है, वो डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितना लिया इनटू 100। यहाँ पर ये मास ऑफ क्लोरीन n इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000, इट इज द मास इनटू 35.5। मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर W ग्राम लिया है आपने इनटू 100। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये यहाँ पर इस सेकेंड से पॉइंट और एक आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज क्लोरीन, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 3.55 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइपो जो हमने यूज किया है, इंटू वॉल्यूम इन ml ऑफ हाइपो जो यूज हुआ है टाइट्रेशन में, डिवाइड बाय W इज द मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन ग्राम्स जो हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया था। हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, इन्होंने कहा है कि 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर वॉज सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर में हमने इसको बोला है सस्पेंशन बना है, जो क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। उसने कहा है और उसके बाद में इसका वॉल्यूम है वो 1/2 लीटर तक, इस पर आप फोकस करें, ध्यान रखें, इसका 1/2 लीटर तक हमने इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया। 1/2 लीटर में 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डिजोल्व है। 20 ml इस सॉल्यूशन के हम उसमें से अलग करके यूज कर रहे हैं इस सस्पेंशन के व्हेन एसिडिफाइड। जब इसको हम एसिडिफाई करेंगे, जैसा कि हमने प्रोसेस में पढ़ा, एसिडिफाई करते हैं तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर जो आपका एसिडिफाई करेंगे तो इसमें से क्या होगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और उस क्लोरीन गैस को हमने ट्रीट किया हुआ है विद एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन। KI सॉल्यूशन से हम इसको ट्रीट करेंगे तो आयोडीन लिबरेट होगी, लिबरेटेड आयोडीन। इस आयोडीन को हमने क्या किया, इस रिक्वायर्ड 20 ml और देसी नॉर्मल। देसी नॉर्मल का मतलब होता है जिसकी नॉर्मेलिटी 1/10, सेंटी नॉर्मल 1/100, पेंटी नॉर्मल 1/5, सेमी नॉर्मल 1/2। तो यहाँ पे ये देसी नॉर्मल है, दैट इज नॉर्मेलिटी 1/10। हाइपो सॉल्यूशन को यूज किया हमने स्टैंडर्ड को टाइट्रेशन में, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस विल बी इक्वल टू आयोडीन एंड दैट विल बी इक्वल टू क्लोरीन। तो हमारा फॉर्मूला वही बनेगा। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट ए परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, percentage of available chlorine will be equal to normality of hypo solution is desi normal, that is 1/10, that is 0.1। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में 3.55 into normality is 1/10, that is 0.1 into volume in ml, कितने ml यूज किया हमने, 20 ml, डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बस यहां पर आपको इतना केयरफुली बस चेक करना है कि जिस सॉल्यूशन को आपने रेट करवाया है ब्लीचिंग पाउडर के, क्या ये 20 ml में 5 ग्राम है? नो, ये यहां रिएक्शन हुई है तो इसमें कितना मास है, W वो यूज किया जाएगा, टोटल W हमने यूज नहीं किया है। इस पूरे सॉल्यूशन में केवल 20 ग्राम में रेट किया है, दैट इज केवल 20 ग्राम में जो ब्लीचिंग पाउडर होगा उससे प्रोड्यूस क्लोरीन ने ही रिएक्शन की है, दैट इज वाई 20 ml में कितना ब्लीचिंग पाउडर है हम ये यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैं यहां पे दिखाया कि 1/2 लीटर में कितना था, 5 ग्राम, 1/2 लीटर दैट इज 500 ml सॉल्यूशन हैज 5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो अल्टीमेटली 1 ml विल हैव 5/500। इस तरह कैलकुलेशन आप लोगों ने न्यूटन मेथड में की हुई है, 5th और 6th क्लास में भी। सो अल्टीमेटली इन 20 ml दैट विल बी 20 into 5/500, it is 100. Now it is 1/5.
इट इज W इज 1/5 ग्राम। तो आप यहाँ पे W बस आपको ये ध्यान रखना था कि आपको ये 5 ग्राम डायरेक्ट यूज नहीं करना था, बिकॉज कंप्लीट सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो दैट इज 1/5। अगर आप इसे इधर ले जाएं, कैलकुलेट करें, देन इट विल बी इक्वल टू 35.5%। दैट इज ब्लीचिंग पाउडर में जो परसेंटेज है क्लोरीन की, अवेलेबल क्लोरीन की, वो 35.5% है। दैट इज 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम एसिडिफाई करते हैं तो 35.5 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस होगी।